परीक्षा वाटिका यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल। इसमें कुल 70 एमसीक्यू जो रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं इसलिए भी क्योंकि ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर, और जो लोग न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो ये किया गया था डोबरेनर के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इस नियम का प्रतिपादन डोबरेनर के द्वारा ही किया गया था, डोबरेनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो यह नियम का प्रतिपादन किया गया था न्यूलैंड्स के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूलैंड्स ने किया था इस नियम का प्रतिपादन, अष्टक नियम का। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? आवर्त सारणी का निर्माण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो ये थे मेंडलीफ के द्वारा किया गया। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम का मोसले के द्वारा। किसके द्वारा? मोसले के द्वारा। अभी जो चल रहा है आवर्त सारणी वो मोसले के द्वारा प्रतिपादित है, उसी पर हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? उसका आधार था परमाणु द्रव्यमान। क्या? परमाणु द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? इसका आधार है परमाणु संख्या, जो मोसले के द्वारा प्रतिपादित है। आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? इसकी टोटल नंबर है 18। टोटल 18 है इसकी संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? पीरियड की संख्या पूछ रहा है। इसकी कुल संख्या है 7। कितने? टोटल 7 है इसके नंबर्स। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है इस सारणी में? तो ऑप्शंस देखते हैं। घटते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु आयतन में, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। इसको बढ़ते हुए परमाणु संख्या में परिवर्तित किया गया है। किसको? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है? ये कौन से वर्ग का तत्व है? तो 11वें वर्ग के तत्व को। कौन सा? 11वां वर्ग का तत्व। 11वें वर्ग के तत्वों में क्या क्या आ जाते हैं देखते हैं। इसमें आ जाएंगे Cu। देखिए यहां पर 11वां वर्ग का तत्व है Cu, अर्जेंटिनम, सोना, Au और उसके बाद Rg। ये आ जाएंगे 11वें वर्ग के तत्व में। आप लोगों ने देख लिया, यहां पर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पूरे आवर्त सारणी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? विकल्प की तरफ देखते हैं। शून्य तत्व के समूह में कौन कौन से आएंगे? ये निष्क्रिय तत्व आएंगे। कौन सा? निष्क्रिय, जिसको अक्रिय गैस भी कहा जाता है, ग्रुप 18 के। सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु है, कौन सा हो जाएगा सबसे भारी? तो ओस्मियम। सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगा लिथियम, लिथियम हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? फ्लोरीन। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? जो समूह 1 में है उसमें एक अधातु है, वो अधातु कौन सा है ये पूछा जा रहा। तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? 1, पहले स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? कौन सी ओर? अभी आवर्त सारणी आप लोग देख रहे थे, ये दाहिनी ओर है, उसका स्थान कहां है? दाहिनी तरफ दिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वे क्या होते हैं? वे तत्व होते हैं अधातु होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया, अधातु होते हैं। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? ये कौन सा वर्ग का तत्व है? तो ये 4a, वर्ग 4a का तत्व है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया, गलनांक इसका उच्चतम होता है। आवर्त में बाएं
दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति में क्या परिवर्तन होगा? जब बाएं से दाएं जाएंगे तो आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन में क्या परिवर्तन आएगा? तो इलेक्ट्रॉन जो होगा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ती है, बढ़ जाएगा। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पूछा जा रहा है, कौन से वर्ग का उच्च होगा? तो ये हो जाएगा वर्ग 7A। कौन सा? वर्ग 7A। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? कितने ब्लॉक में बांटा गया आवर्त सारणी को? तो कुल 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कितने? 4 ब्लॉक में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग देखे भी आवर्त सारणी, उसको गौर किए होंगे, स्क्रीनशॉट जो ले लिए होंगे वो ले लिए होंगे, बाकी गूगल पे भी उपलब्ध है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? कौन से ब्लॉक का तत्व है ये? तो यह है एस ब्लॉक का। कौन सा? एस ब्लॉक का तत्व है। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाएगी? तो यह ऊर्जा कहलाएगी, क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? मुद्रा धातु किस वर्ग के तत्व को कहा जाता है? यह बी वर्ग के तत्व को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया, बी वर्ग के तत्व। मेंडलीफ का संबंध किस देश से है? मेंडलीफ किस देश से संबंधित है? तो यह है रूस से, रसिया से। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? ओनली 7 एलिमेंट्स है। किस में? तो यह है वर्ग 1 में, वर्ग 1 में है। किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने का तत्व कहते हैं? यह है वर्ग 6A के तत्व, 6वां ए का तत्व है। किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? कौन सा वर्ग है यह? दूसरा ए, सेकंड ए वर्ग का तत्व जिसकी संयोजकता 2 होती है। सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व पूछा जा रहा है, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, सबसे हल्का होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? धातु तत्व पूछा जा रहा है, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम। कौन सा? एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, यह तत्व कौन सा है? तो यह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है जो पृथ्वी पर पाया जाता है। और वायुमंडल के संरचना आप लोग देखिएगा, जब ज्योग्राफी का टॉपिक देखिएगा तो उसमें वायुमंडल के संरचना में सबसे अधिक वायुमंडल में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है। वायुमंडलीय संरचना जब पढ़ेंगे तब। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, अंतिम सदस्य कौन सा होता है? एक उपधातु होता है। क्या होता है? उपधातु होता है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है? कौन क्या होता है? ते होता है एक क्षार धातु, एक क्षारीय धातु होता है। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? दूसरा और तीसरे आवर्त में पूछा जा रहा है। इसमें कुल 8 तत्व हैं। कितने? 8 तत्व हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? इसमें हो जाएंगे टोटल कितने तत्व? 18 तत्व हो जाएंगे 5वें आवर्त में। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? 17वां वर्ग को कहा जाता है हैलोजन्स, हैलोजन्स कहा जाता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? जो सबसे भारी है ये हो जाएगा यूरेनियम। धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वह कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो नॉर्मल इसका आंसर हो जाएगा पारा, Hg इसका संकेत है। अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? यह है ब्रोमीन, Br। आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? 6वें आवर्त में कुल कितने तत्व हो जाएंगे? तो 32 तत्व। कितने? 32 तत्व। आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? सभी को पता है यह किसको कहा जाएगा? 18वें ग्रुप को, जिसको निष्क्रिय गैस, अकड़िय गैस भी कहा जाता है। सोडियम धातु को रखा जाता है, सोडियम धातु को किसमें रखा जाएगा? इसको रखा जाता है केरोसिन में, केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। सोडियम एक ऐसा तत्व है जिसको चाकू से काटा भी जा सकता है। धातु है फिर भी चाकू से इसको काटा जा सकता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कौन सी ऐसी धातु जिसको चाकू से काटा जा सकता है।
चाकू, देखिए संयोग क्वेश्चन आ भी गया, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? ये कौन सी धातु हो जाएगी? तो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इन सभी को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? धातुई चमक किस में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आयोडीन में। आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? तो यह होती है क्लोरीन में। किसमें? क्लोरीन में। आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? इसका सामान्य गुणधर्म पूछा जा रहा है, तो यह है क्षारीय और अम्लीय अवस्था में होता है। कौन सा? क्षारीय और अम्लीय अवस्था में। न्यूलैंड्स के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? जब न्यूलैंड्स की आवर्त सारणी आई थी उसमें टोटल ज्ञात तत्वों की कुल संख्या पूछा जा रहा है कि कितनी थी। उस टाइम कुल संख्या जो थी टोटल 56 थी। ऑप्शंस देख लेते हैं वैसे, 24, 52 सही है। ऑप्शन सी है, 56 दिया गया है ऑप्शंस में। ऑप्शन सी हो जाएगा, 56 थे टोटल संख्या। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? जो क्षैतिज कतार है उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है क्षैतिज कतारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है वर्ग। क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। मेंडलीफ के ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? मेंडलीफ के द्वारा जो ज्ञात तत्व थी उसकी संख्या पूछा जा रहा है कितनी थी? उसकी टोटल नंबर ऑफ कितनी थी? 63, 63 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना थी? 63। अक्रिय गैस हीलियम जो 18वें वर्ग का तत्व है किस ब्लॉक का सदस्य है? कौन सा ब्लॉक का सदस्य है यह? आप लोग कमेंट कीजिए। एस ब्लॉक का। इजी आंसर है एस ब्लॉक, ऑप्शन ए। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? जो हीलियम को छोड़कर पूछा जा रहा है तो यह है पी ब्लॉक के। पी ब्लॉक के सदस्य हैं सभी अक्रिय गैस। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होगा? आकार में परिवर्तन पूछा जा रहा है परमाणु के। इसमें परिवर्तन होगा, घटने लगेगा। परमाणु का आकार जो है घटने लगेगा जब बाएं से दाएं की ओर जाएंगे। कौन सा? बाएं से दाएं की ओर। ये आपके अकॉर्डिंग ये एरो बनाए हैं, अगर आप सीधा बैठेंगे तो ये एरो ऐसे बनेगा। ठीक है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होगा? ऊपर से नीचे आने पर पूछा जा रहा, तो परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होगा? यह तो बढ़ जाएगा, परमाणु बढ़ते जाएगा जैसे ही आप लोग ऊपर से नीचे आएंगे। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? आप लोग बताइए। अक्रिय निष्क्रिय गैस जो ग्रुप 18 के तत्व हैं इसकी संख्या टोटल कितनी है? 6 है। कितने हैं? 6 तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की संयोजकता क्या होती है? अभी बताया था आप लोग को, इसकी संयोजकता शून्य होती है। अक्रिय गैस है, शून्य वर्ग में आता है, शून्य तत्व भी कहा जाता है इसको। किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? सभी को पता है, आपको भी पता है, आर्गन का। किसका? आर्गन का उपयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में। किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? ये कहलाती है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है यह। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? यह टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है अलग करती है धातुओं को अधातुओं से। किससे? धातुओं को अधातु से अलग किया जाता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा के द्वारा। किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, क्या होती है? यह समान होती है, एक समान होती है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक वर्ग में। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन कौन सा है? जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, यह क्वेश्चन किया गया, तो यह है क्लोरीन। इजी आंसर है क्लोरीन। ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन कौन सा है? जो ठोस अवस्था में पाया जाता है तो यह हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को बताए थे, ये हो जाएगा रेडॉन। रेडॉन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस, सबसे अधिक मात्रा में कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में पाया जाता है? ये आर्गन पाया जाता है। आर्गन की खोज किसने की थी?
आर्गन की खोज किसके द्वारा की गई? रैमजे के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, रैमजे ने किया था आर्गन की खोज। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? सबसे अधिक यौगिक जो बनाता है, जेनॉन। कौन सा? जेनॉन। इसका संकेत ये होगा, जी से नहीं होगा, एक्सी से होगा। किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है? ये कौन सा है? रेडॉन है। कौन सा? रेडॉन। आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान पूछा जा रहा है, इसका मास कितना होगा? 40 होगा, 40 होगा। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो बाहरी कक्षा है हीलियम के, तो हो जाएंगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम को छोड़कर पूछा जा रहा है, इसमें होते हैं कुल 8। आपसे इस टॉपिक में कुल 70 प्रश्न जो इंपॉर्टेंट थे उसको करने को कहा गया था। 70 से अधिक ही प्रश्न थे, 71 प्रश्न। ये प्रश्न है ना दोस्तों कि ये सभी एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आवर्त सारणी से रिलेटेड है, बार बार रिपीट किया जाता है रेलवे के एग्जाम में। आप इस प्रश्न को, जितने भी प्रश्न कराए गए, कुल 71 प्रश्न थे, सभी को बार बार वीडियो को देखिएगा और आप लोग इसका कंठस्थ कर लीजिए ताकि एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। और आवर्त सारणी जो आप लोगों को शुरू में विजुअल कराए थे उसको स्क्रीनशॉट लेकर के कंठस्थ कर लीजिए, कौन से आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी के किस ग्रुप में कितने तत्व हैं, किनका कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कितना द्रव्यमान है, कितना भार है, इसकी संख्या कितनी है, कौन से अक्रिय गैस है, कौन शून्य वर्ग के तत्व है, सभी एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। बाकी प्रश्न तो यही सब आएंगे रिपीटेड, लेकिन वो भी कर लीजिएगा तो आप लोग को फायदा ही होने वाला है। तो फिर से आप लोग को एक बार रिपीट करना चाहते हैं कि वीडियो को शेयर कर दीजिए किसी न किसी ग्रुप में, चाहे टेलीग्राम चैनल ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, या फिर आपका कोई भी दोस्त हो, उसको शेयर कर दीजिए। जो लोग न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेकर के आएंगे कुल 2500 से अधिक साइंस के क्वेश्चन, 2500 से अधिक साइंस के क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। रेलवे के सभी एग्जाम, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, किसी भी, जितने भी सारे रेलवे के एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं सभी में 2500 से अधिक प्रश्नों का एक सीरीज लेकर के आएंगे, वो भी आप कंठस्थ कर लीजिएगा तो साइंस से कोई भी प्रश्न आपका रेलवे में नहीं छूटेगा। धन्यवाद।